क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले सफर करना भीड़ से दूर सिर्फ अपने साथ कैसा लगता होगा। इंडिया में सोलो ट्रैवल अब बस एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नया नजरिया बन गया है। पिछले 5 सालों में सोलो ट्रैवल करने वालों की संख्या में 80% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। इंस्टाग्राम पर हैशटैग सोलो ट्रैवल इंडिया के लाखों पोस्ट हैं। एक साइलेंट रिवॉल्यूशन सा चल रहा है। लोग खुद से जुड़ने के लिए निकल रहे हैं अकेले रास्तों पर। आखिर क्यों आजकल इतने लोग अकेले सफर पर निकल पड़ते हैं? पहली वजह है वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क कल्चर। अब नौकरी सिर्फ दफ्तर की 4 दीवारी में नहीं बल्कि पहाड़, समुद्र किनारे और जंगलों के बीच भी की जा सकती है। दूसरी बड़ी वजह है मेंटल हेल्थ और मी टाइम की बढ़ती समझ। लोग अब खुद के साथ वक्त बिताने लगे हैं और उसे एक ज़रूरत समझने लगे हैं, बल्कि लग्जरी नहीं। तीसरा कारण है सोशल मीडिया पर ट्रैवल व्लॉग और इंस्टाग्राम रील्स का असर। हर दिन कोई ना कोई नई जगह, नया अनुभव, और यही प्रेरणा बन जाती है हजार लोगों के लिए। अब चौथी सबसे अहम वजह है कोविड के बाद भीड़ से दूरी की आदत। अब लोग शांति, खाली जगह और अंदर की आवाज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये सभी वजह मिलकर बन रही हैं सोलो ट्रैवल को इंडिया में एक नया आंदोलन। 2020 में दिल्ली की रश्मि ने एक ऑफिस ब्रेक लिया और निकल पड़ी स्पीति वैली अकेली, बिना कंपनी के। आज वो ट्रैवलिंग को ही अपना करियर बना चुकी हैं। भारत की 7 बेस्ट सोलो ट्रैवल डेस्टिनेशंस। पहले पे है ऋषिकेश, उत्तराखंड की गोद में बसा भारत का योग कैपिटल। यहाँ सोलो ट्रैवल सिर्फ घुमक्कड़ी नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव का अनुभव भी है। दिन की शुरुआत योग रिट्रीट से करें, दोपहर में रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर करें और शाम को गंगा आरती की रोशनी में खुद से बात करें। यहाँ ढेरों सस्ते हॉस्टल्स हैं जहाँ विदेशी सोलो ट्रैवलर्स से मुलाकात बहुत ही आम सी बात है। हम्पी, कर्नाटक का वो कोना जहाँ हर पत्थर इतिहास बोलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हम्पी उन लोगों के लिए एक शांत लेकिन गहराई वाला अनुभव चाहते हैं। एक साइकिल या बाइक किराए पर लीजिए और निकल जाइए मंदिर, खंडर और आत्मचिंतन की गलियों में। वर्कला, केरल की वो जगह जो अभी भी टूरिस्ट मैप से बची हुई है। यहाँ भीड़ नहीं आती, शांति है, स्वच्छ बीच है, आयुर्वेदिक मसाज है और बेहतरीन सी फूड है। अगर आप एक सच्चा डिजिटल डिटॉक्स चाहते हैं तो वर्कला आपका अगला स्टॉप हो सकता है। तवांग, अरुणाचल प्रदेश में बसा मॉन्क्स का शहर। यहाँ ना शोर है ना ट्रैफिक, सिर्फ शांति है, मंदिर है और लाजवाब नेचुरल व्यूज हैं। अगर आप जेन ट्रैवलिंग का मतलब समझना चाहते हैं तो तवांग जरूर आइएगा। जीरो वैली, अरुणाचल की छुपी हुई कला और संगीत की घाटी। हर साल होने वाले फोक म्यूजिक फेस्टिवल, जनजातीय संस्कृति और ऑफलाइन जिंदगी का असली मज़ा। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलेगा लेकिन आत्मा ज़रूर कनेक्ट हो जाएगी। पुष्कर, राजस्थान का संगीत और सोलो फ्रेंडली टाउन। यहाँ ऊँट की सवारी से लेकर लेक साइड कैफ़े तक सब कुछ मिलेगा। बैकपैकर्स, फोटोग्राफर्स और थोड़े अलग अनुभव चाहने वालों के लिए ये जगह बेस्ट है। कसोल, तोश, हिमाचल की पहाड़ियों में बसा मॉडर्न हिम्पी हॉटस्पॉट। क्लासिक जंगल ट्रेल्स, पहाड़ी कैफ़े और वो वाइब्स जो आपको बार बार वापस बुलाएगी। यहाँ अकेलापन नहीं लगेगा, यहाँ खुद से मिलने का मौका मिलेगा। सोलो ट्रैवल की तैयारियां स्मार्ट प्लानिंग कैसे करें? सोलो ट्रैवल का मज़ा तभी है जब तैयारी हो बिल्कुल स्मार्ट और सटीक। सबसे पहले रूट प्लानिंग करें। यूं ही बैग उठाकर निकल जाना फिल्मों में अच्छा लगता होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में ज़रूरी है थोड़ा सा रिसर्च करना। इसके लिए इस्तेमाल करें गूगल मैप से लेकर रोम टू रियो तक, जो आपको बस, ट्रेन और फ्लाइट का सबसे अच्छा कनेक्शन दिखा देगा। रेड बस, IRCTC और मेक माई ट्रिप जैसे ऐप्स आपको टिकट बुकिंग में मदद करेंगे और बजट ट्रैक करने के लिए ट्रेल वॉलेट जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। अब बात करें बजट की। सोलो ट्रैवल में खर्च का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होगा। कैसे? साफ साफ 4 कैटेगरीज बनाएं: स्टे, फूड, लोकल ट्रैवल और इमरजेंसी का। हर दिन एक बेसिक बजट तय करें और उसी के अंदर रहें। और जब बात हो स्टे की तो होटल ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है, आजकल सस्ते और सेफ ऑप्शंस भी हैं। हॉस्टल वर्ल्ड से हॉस्टल बुक करें। जोस्टल जैसे बैकपैकर स्पॉट्स आजकल हर राज्य में हैं। Airbnb पर लोकल एक्सपीरियंस वाले होम स्टे भी मिल जाते हैं। बस ध्यान रखें, वेरीफाइड रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। और हाँ, सोलो ट्रैवल महंगा नहीं है। प्लान सही हो तो इंडिया में आप 1000 रुपये प्रतिदिन में भी आसानी से घूम सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी और सही ऐप्स के साथ आप अपनी ट्रिप का ना सिर्फ यादगार बल्कि जे फ्रेंडली भी बना सकते हैं।
सोलो ट्रैवल में सुरक्षा सबसे जरूरी पहलू है। सोलो ट्रैवल की सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है सुरक्षा। अकेले सफर करते समय रोमांच जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी भी। तो इसके लिए आप कुछ इमरजेंसी नंबर, ISK आरोग्य सेतु और साथ में 112 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन का पता कर सकते हैं और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स को लोकेशन भेजते रहें ताकि आप सुरक्षित रहें और साथ ही वो लोग भी आपकी लोकेशन से अपडेटेड रहें। अब फीमेल सोलो ट्रैवलर्स के लिए विशेष ध्यान की बात करें तो केवल गूगल वेरीफाइड स्टे ही चुनें, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीख लें और साथ ही पेपर स्प्रे भी अपने साथ रखें। रक्षा, शेरोस, बी सेफ और अलग ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करके रखें ताकि आपकी सुरक्षा और आपकी लोकेशन हमेशा आपके पास रहे और आपकी फैमिली तक भी पहुंची रहे। सोशल मीडिया बनाम रियलिटी, सोलो ट्रैवल का असली चेहरा। इंस्टाग्राम पर आपको सोलो ट्रैवल की तस्वीरें दिखेंगी, साफ नीला आसमान, पहाड़ों पर खड़ी मुस्कुराती सेल्फी, बीच पर चिल करता ट्रैवलर। लेकिन क्या रियल लाइफ भी इतनी परफेक्ट हो सकती है? असल में सोलो ट्रैवल में अपने कभी भी लैंग्वेज बैरियर से जूझना पड़ता है, कभी अनजान शहर की सड़कों पर अकेलेपन का एहसास होता है और कई बार थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती बल्कि दिमाग में भी होती है। हर छोटा फैसला, खाना कहाँ खाएं, कैसे जाएं, कैसे रुकें, सब कुछ खुद ही तय करना पड़ता है और यही लगता है कि डिसीजन फेटिक हो गया है। और हाँ, कभी कभी बोर्डम और होम सिकनेस भी हो जाती है। ऐसे में फ़ोन उठाकर कॉल करना, पुराने फ़ोटो देखना या बस खुद से बात करना यही राहत देता है। सोशल मीडिया की असली खूबसूरती इंस्टाग्राम की तस्वीरों में नहीं बल्कि उस सफ़र में है जो आप खुद से दोस्ती करना सिखा देती है। जब आप भीड़ से निकलकर खुद के पास लौटते हैं तो दुनिया सच में बदलती है। सोलो ट्रैवल का भविष्य। भारत में अब सोलो ट्रैवल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक सुविधा भी बनता जा रहा है। डिजिटल इंडिया और बेहतर ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अब सोलो ट्रैवलर्स का ना तो रास्तों में चिंता है और ना ही कोई जानकारी की कमी है। आज भारत के दूर दराज इलाकों को जोड़ने वाली रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना से अब छोटे शहर भी ट्रैवल मैप पर आ चुके हैं और आने वाले वक्त में EV बाइक रेंज टूरिज्म और ग्रीन ट्रैवल ऑप्शन भी हर कोने में उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ स्पीड नहीं, अब ट्रेंड है सस्टेनेबल ट्रैवल का। धीरे चलिए, गहराई से देखिए और एक जगह को सिर्फ विजिट नहीं महसूस करिए। सोलो ट्रैवल यानी कम जगहें लेकिन गहरा अनुभव, कम क्लिक लेकिन ज़्यादा कनेक्शंस अपने आसपास से और खुद से। आप अकेले नहीं हैं और आप खुद के साथ हैं। इस बार खुद से मिलने का ट्रिप प्लान कीजिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज़।